श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि में हवन एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें सभी देवी और देवताओं को हवन सामग्री का अंश दिया जाता है। हवन के साथ नवरात्रि के 9 दिनों का समापन होता है। अब सवाल यह है कि शारदीय नवरात्रि का हवन कब करते हैं। लोक मान्यताओं के अनुसार शारदीय नवरात्रि का हवन दुर्गा अष्टमी और महानवमी के दिन करते हैं। इस बार दुर्गा अष्टमी 10 अक्टूबर को और महानवमी 11 अक्टूबर को है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानें कि शारदीय नवरात्रि के हवन का मुहूर्त क्या है। हवन के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हम जानेंगे इसके मंत्र और महत्व के बारे में। दोस्तों, 10 अक्टूबर 2024 इस दिन आप सुबह में महागौरी की पूजा करें। इसके बाद नवरात्रि का हवन अभिजीत मुहूर्त में 11:45 से लेकर दोपहर 12:31 के बीच कर सकते हैं। हालांकि सुबह में शुभ उत्तम मुहूर्त 7:44 AM से लेकर 9:13 AM तक है। वही चर सामान्य मुहूर्त दोपहर 12:09 PM से लेकर 1:37 PM तक है। दोस्तों, 11 अक्टूबर को पूरे समय सुकर्मा योग है। उसके अलावा रवि योग और सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह 5:25 AM से लेकर अगले दिन 12 अक्टूबर को सुबह 6:20 AM तक है। ऐसे में आप महानवमी को सुबह में माँ सिद्धिदात्री की पूजा करें, उसके बाद हवन कर सकते हैं। हालांकि उस दिन अभिजीत मुहूर्त 11:44 AM से लेकर दोपहर 12:31 PM तक है। दोस्तों, हवन के लिए हमें एक हवन कुंड, बेल, चंदन, आम, पीपल और नीम की सूखी लकड़ियाँ, ब्राह्मी, पलास, मुलेठी, अश्वगंधा, गुल्लर की छाल, लोबान, गुग्गल, शक्कर, कपूर, गाय का घी, सूखा नारियल, जौ, चावल, काला तिल, रोले, धूप, दीप, अगरबत्ती, इलायची, लौंग, 5 तरह के फल, पान के पत्ते, शहद, सुपारी, मिठाई, कलावा, गंगाजल, पंचामृत, पैकेट वाली हवन सामग्री, फूलों की माला, फूल, रक्षा सूत्र, कुश का एक आसन, हवन पुस्तिका, खीर, पूरी आदि चाहिए। दोस्तों, हवन के लिए सबसे पहले माँ दुर्गा की पूजा करने के बाद घर के आंगन में हवन की व्यवस्था करें। हवन सामग्री एकत्र कर ले। हवन के लिए हवन कुंड का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास हवन कुंड नहीं है तो उसे आप बना लें। जिस स्थान पर आपको हवन करना है पहले उसे गंगा जल से अच्छे से पवित्र कर लें। इसके बाद सभी सामग्री को भी गंगा जल का छींटा मारकर पवित्र कर लें। इसके बाद कुंड के चारों तरफ एक एक कुश रख दें। इसके बाद पूजा का संकल्प लें। हवन स्थान पर एक वेदी बनाकर उस पर हवन कुंड स्थापित करें। इसके बाद एक बड़े से बर्तन में सभी हवन सामग्री जैसे घी, तिल, चावल, जौ, कपूर, लोबान, पलास, गुल्लर की छाल, मुलेठी, अश्वगंधा, ब्राह्मी आदि अच्छे से मिला लें। इसके बाद कुश के आसन पर बैठे। फिर हवन कुंड में बेल, चंदन, आम, पीपल और नीम की सूखी लकड़ियों को कपूर और उपलों की मदद से जलाएं। इसके बाद सबसे पहले गणेश जी, पंचदेवता, क्षेत्रपाल, नवग्रह, ग्राम देवता और नगर देवता के नाम से पहले आहुति दे दें। माता दुर्गा के हवन को प्रारंभ करने से पहले ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः का जप करें। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करते हुए हवन कुंड में आहुति डालें। सबसे अंत में खीर और शहद मिलाकर हवन कुंड में आहुति दें। सबसे अंत में ब्रह्मा जी और शिव जी के नाम से भी आहुति डालें। हवन के समापन के समय सूखे नारियल में कलावा लपेट दें। उसके ऊपर वाले हिस्से में पूरी, खीर, पान का पत्ता, फल, सुपारी, लौंग, मिठाई आदि रख दें। उसे हवन कुंड के बीचों बीच स्थापित करें। आरती के दीपक को पूरे घर में लेकर जाए। फिर उस दीपक को शांत करके एक स्थान पर रख दे। कोशिश करें कि पूरे हवन सामग्री सही से जल जाए। हवन की समाप्ति के बाद भगवान गणेश और माँ दुर्गा की आरती करें। हवन समाप्त होने के बाद नारियल एवं सुपारी अग्नि में जरूर डालें। हवन की समाप्ति के बाद कन्याओं को भोजन जरूर कराएं।
फिर आम की लकड़ी में घी लगाकर हवन कुंड की राख इस पर लगाई और उस राख को माथे, गली पर और दोनों बाजुओं और हृदय के मध्य में जरूर लगाई। महिलाओं को केवल गले पर लगाना चाहिए। इस राख को किसी पोटली में रख ले और इसको सुरक्षित स्थान पर या फिर अपने तिजोरी में रख ले। यदि कोई बीमार हो जाता है, जैसे नजर दोष, तो इसका तिलक कर सकते हैं। इससे आपको फायदा होगा।